सिपाही की माँ एक एकांकी है जो कि मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। उनका जन्म अमृतसर पंजाब में हुआ था, जबकि उनका बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। और यह जो है नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। और यह जो प्रस्तुत एकांकी है ना सिपाही की माँ, वो उनके ही पुस्तक अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। एकांकी जो है ना कहानी की तरह ही रहता है। हाँ, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, एक अंक की बहुत छोटी सी रचना होती है। वही अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस रचना में एक गरीब परिवार को दिखाया गया जिसमें एक माँ रहती है और बेटी रहती है जिसका शादी होने वाला रहता है, और एक लौता बेटा रहता है। पूरा का पूरा जिम्मेदारी एक लौता बेटा पे रहता है। तो वो आपको पैसा जुटाने के लिए, ताकि बहन का शादी हो पाए, वो आपको दूसरा विश्व युद्ध में आपको आर्मी के तौर पे जो है लड़ने के लिए चले जाता है। और क्या होता है क्या नहीं, हम पूरा का पूरा इसमें एकांकी में देखेंगे। इस एकांकी में माँ जो रहती है उनका नाम बिस्नी रहता है, और जो बेटी रहती है उसकी, उनका नाम मुन्नी रहती है। और उसका जो बेटा था जो सिपाही बनता है, उसका नाम मानक रहता है। तो एकांकी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है कि जो मानक रहता है उसका बेटा, वो आपको बर्मा लड़ने के लिए चले जाता है, ठीक है ना, युद्ध में लड़ने के लिए। और इधर जो बच्चा घर में आपको मुन्नी, हाँ, और उसकी माँ बिस्नी रहती है। तो मुन्नी जो है आपको हमेशा इंतजार, जैसे ही मंगलवार होता था ना, तो घर से निकल के डाकिया वाला के पास चले जाता था और सोचती थी क्या कि मेरे भैया ना मतलब बर्मा से चिट्ठी लिखे होंगे, ठीक ना। लेकिन जैसे ही जाती है वो तो निराश हो जाता है, क्योंकि उस बार भी उसके भैया नहीं भेजे रहते चिट्ठी। तो फिर उसकी माँ बोलती है कि देखो तुम हमेशा जो है बोलती रहती हो कि इस मंगलवार आएगा, इस मंगलवार आएगा, लेकिन भेजते ही नहीं तुम्हारे भैया। उसको उतना भी टाइम नहीं है कि वो थोड़ा सा चिट्ठी लिख दे कि माँ मैं सही हूँ, हाँ, और हम अच्छे तरीके से खाना पीना खा रहे, सब कुछ सही। उतना टाइम नहीं मेरे बेटे के पास। उस पर मुन्नी जो रहती है उसकी बेटी बोलती है मम्मी ऐसा बात है कि फ्री नहीं होंगे तो नहीं लिख पाए होंगे, ठीक ना। इस मंगलवार नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगले मंगलवार को पक्का भैया भेजेंगे लिख के कि वो कैसे हैं कैसे नहीं। फिर वो माँ बेटी एक अपने में बात करने लगती है। वो उसकी माँ बोलती है कि पता है चौधरी जो आए हुए थे बोल रहा था बर्मा बहुत ही दूर है, क्योंकि उसकी माँ ना भोली स्त्री, देहाती स्त्री रहती है, तो उसको पता नहीं, उसको लगता है कि अगले गांव में होगा बर्मा क्या। और बोल रहा था क्या वहां पे बाइक वाइक नहीं जाता है, वहां पे जाने के लिए ना आपको पानी वाला जहाज से जाना पड़ता है, ठीक है। पता नहीं वो चौधरी जानबो करता है कि नहीं कि हमारे बेटा के बारे में ऐसा बात बोलता है कि जहाज से गया होगा, हमको तो पता नहीं चलता। उसकी माँ नहीं समझती थी तो बोल रही थी ऐसा। कि उधर से एक पड़ोसी का एंट्री हुआ जिसका नाम रहता कुंती, ठीक है ना। तो कुंती पूछती है कि आज भी तुम्हारे भैया का चिट्ठी आया कि नहीं, तो बोलती कहाँ आया आज भी। फिर जो है ना आपको जो उसकी पड़ोसी कुंती रहती है वो बोलने लगता है कि देखो यार अपना मुन्नी कितनी बड़ी हो गई है, अब इनका शादी भी हो जाना चाहिए, और देखो इनका भैया जो है ना मतलब आएंगे तभी ना हाथ उसका पी होगा, अब भैया देखो आ नहीं रहे। उधर से बिस्नी जो उसकी माँ थी वो बोलती है कि हाँ वो 4-6 महीने में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ अभी तो गए उसको जो है ना 7 महीना हुआ है, लेकिन हमको बोला हुआ था वो क्या कि जल्द ही मम्मी हम छुट्टी लेके आ जाएंगे, ठीक ना, उसका बहन का शादी कर देंगे। कि उधर से एक और आदमी का एंट्री होता है जिसका नाम रहता है दीनू, जो कि कुम्हार रहता है। तो उसके हाथ में एकदम क्या होता है मिट्टी उट्टी लगा रहता है, और वो डायरेक्ट आता है किसके पास, बिस्नी के पास। और वो कहता है कि ओ मुन्नी की मम्मी थोड़ा बाहर निकलो, बाहर देखो कि क्या हो रहा नजारा। तो बोलती क्या हुआ जो, अरे देखो ना 2 जवान छोकरिया आई है अपने गांव में, और एकदम एकदम पहनावा और उसका अलग है, रंग तो काला है लेकिन चाल जो है ना एकदम मैम के तरह टिट फिट चलती है, ठीक ना। और इतना ही नहीं, घर घर जाके जो है ना वो दाल आटा मांग रही है। और अभी तक मेरा इतना उम्र निकल गया है मुन्नी की मम्मी, लेकिन आज तक ऐसी बेशर्मी नहीं देखे कि लड़की जो है घर घर जाके मांग रही है, तो बाहर निकलो देखो तो तुम। फिर क्या होता है, ये जो दोनों लड़की थी वो आपको बिस्नी के घर भी आता है कि दाल चावल मांगने के लिए। तो वो जो कुंती उसकी पड़ोसी थी या इसकी मम्मी जो दोनों देहाती थी ना, तो फुसफुसा रहे पता नहीं लड़की सब कौन है, हमको लगता है क्रिस्टान है। अर्थात क्या क्रिस्टान मतलब क्या समझती थी वो सब, जो ऐसा लड़की है ना जो मर्द को जो है ना पालती है, कि मर्द आपको घर में रहेगा और लड़की जो है घर घर जाकर मांग के खिलाएगा मर्द को, इस टाइप का लड़की हमको लग रहा है। दोनों जो है ना फुसफुसाने लगी दोनों औरत। फिर उसमें से पहली लड़की बोलती है कि थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपको भला करेगा। दूसरा लड़की जो थी उसी के साथ बोलती है कि हम रिफ्यूजी है माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, हम लोग ना रनबून से आ रहे हैं, हजारों लोग वहां से घर बार छोड़ कर चले आए हैं, हम एक घर में 10 औरत आए थे जो कि आपको रास्ते में 2 का 2 मर गया, ठीक ना। तो हम लोग अब 8 आदमी बचे हुए हैं, 3 किलोमीटर जो है ना आपको दूर में एक धर्मशाला में रह रहे हैं माँ जी, और यहाँ पे आपको भीख मांगने आए हैं, थोड़ा सा दाल चावल होगा तो माँ जी दे दीजिए हम लोग को। उस पे उसकी माँ जो रहती है बिस्नी पूछती है क्यों तुम घर पर क्यों छोड़ के आ गए, दिखने में तो अच्छे परिवार से लग रहे हो, लेकिन तुम भीख क्यों मांग रहे हो।
तो सुपाला लड़की जवाब देती कि ऐसा बात नहीं है, पहले हम लोग भी बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहे थे, लेकिन जापान वाला सब जो है ना आपको बम मार मार के मेरा शहर को नष्ट कर दिया है। आपको हर दिन गोलीबारी वहां पे चल रहा है, एक भी आदमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वहां पे सिपाही है। तो उस पे आपको मुन्नी बोलती है कि देखो, अच्छा ये तो बताओ कि बर्मा से कितना दूर है तुम्हारा गाँव? हाँ। उस पे दूसरी लड़की बोलती है कि हमारा मुल्क ही जो है का नाम ही बर्मा है बहन जी। हमारा शहर जो है ना जहां पे रहते उसका नाम रंगून है, रंगून बर्मा, जबकि हम बर्मा में ही रह रहे हैं। यह सुन के उसकी माँ और बेटी जो चौक हो गई, एकदम शौक हो गई कि मेरा बेटा भी तो बर्मा ही गया लड़ाई करने, और ये सब बोल रही है कि वहां पे बहुत लड़ाई हो रहा है, जापान वाला सबको मार रहा है, हर एक आदमी का लाश वहां पे दिख रहा है। वो सब सुन के शौक हो गई। उस पे मुन्नी बोलती है कि तुम लोग अच्छा इतना दूर कहाँ कैसे आगे? तो वो बोलती है लड़की साहब हम लोग पैदल आए। फिर मुन्नी को शौक हो गया पैदल कैसे आगे, क्योंकि चौधरी तो बोला हुआ था कि वहां पे सिर्फ जहाज चलता है। तो बोलता है कि जहाज से हम लोग आते ना तो जापान वाला सब जहाज को डुबा देता है, तो हम लोग दूसरा रास्ता से आए जो दलदल था, उस रास्ता से आए ना तो बहुते सैनिक को देखे, आपको जापान का सैनिक हो या बर्मा की तरफ से लड़ने का गया हो, एकदम लाश के ढेर से हम लोग आए, एक भी सैनिक नहीं वहां पे बचा हुआ है, हर एक सैनिक जो है ना मरा जा रहा है। यह सुन के जो है ना दोनों को और दिमाग चौक हो गया, एकदम और दिमाग खराब हो गया। तो उसपे बिस्नी उसकी माँ जो रहती, क्योंकि देहाती रहती, बोलती फौजी सब क्यों ना भाग जाता है वहां से, क्या जरूरत है लड़ने के लिए, भाग जाता है वहां से। तो उसपे दूसरी लड़की बोलती नहीं ना, फौजी नहीं भाग सकती माँ, जैसे ही वो भागेगा उसका ही आदमी मार देगा, क्योंकि फौजी का काम रहता है भागना नहीं, ठीक ना। अच्छा आप ऐसा करें कि 2 मिट्टी हमको चावल दीजिए ताकि हम जाएं। फिर क्या होता है कि वो दोनों चावल लेके लड़की चले जाती है। फिर जो ये कुंती और उसकी बेटी जो मुन्नी बसती है, वो दोनों चौक रहता है, दिमाग खराब रहता है, फिर भी एक दूसरे को सांत्वना देती है कि मम्मी देखो अगले मंगलवार को भैया पक्का चिट्ठी भेजेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मेरे भैया को कुछ नहीं हुआ होगा। तो फिर दोनों आदमी क्या हुआ कि मतलब शांत हो गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसकी माँ जो देहाती थी उसके दिमाग में वही चलता था, युद्ध के बारे में जो बता दिया हुआ था, क्योंकि उसका बेटा गया रहता है ना, तो उसके दिमाग में हमेशा वही चीज चलते रहता है। फिर जो उसकी माँ बेटी रहती है दूसरा टॉपिक पे बात करने लगता है। मुन्नी बोलती है कि पता है मम्मी, वो जो तारो जो ससुराल से आई हुई है ना, उनको पता है ससुराल वाले ना मोतियों से आपको गड़े हुए करे बना के दिया हुआ है। अब पता है उस पूरा गांव में आपको जो है ना दिखाते जा रही है, देखो मेरे ससुराल से करा आया है, करा आया, करे आया है, ठीक है ना। तो उस पर उसकी माँ बोलती है कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा भैया भी आएंगे और तुमको भी उससे बढ़िया खरीद के दे देंगे, टेंशन काहे ले रही हो तुम। तो आपको क्या होता है कि वो दोनों जरा आपको रात में जो है ना सो जाते हैं, बाहर ही सोते हैं। लेकिन उसके माँ होती है तो माँ के दिमाग में वही बात चल रहा था जो दोनों लड़की कह के गई थी, ठीक है। सोने का प्रयास करती है, लेकिन जब सोती है उसकी माँ तो उसके दिमाग में सपने आने लगते हैं, ठीक है ना। सपना में क्या होता है ये आपको बताएंगे कि वो आपको मानक मानक चिल्लाने लगती है उसकी माँ। उधर से एक आवाज आते रहता है क्या आपको, माँ 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 करके आवाज आते रहता है। तो फिर आपको अचानक ये उठती है बिस्नी। बिस्नी जब उठती है, एक फौजी ड्रेस में आपको एक घायल इंसान दिखता है इसको, जिसके शरीर पे गोलियों का बौछार रहता है। फिर वो देखता है तो बोलता है कि यार जो अच्छा ये तो मतलब मानक रहता है। बोलता है तो मानक तुम हो? बोलती है कि हाँ माँ हम है। बोलता है ये तुम्हारा हाल कौन किया, कौन तुमको गोली मारा है? मानक बोलता है वो माँ मेरे पीछे जो आ रहा है, मेरे पीछे वाला वो हमारा दुश्मन है, वो हमको देखना नहीं चाहता है, वो हमको जिंदा जला देगा, वो हमको हम अब पीछे पीछे रेंगते हैं तो वो भी रेंगते हैं और हमारा पीछा कर रहा है माँ, वो हमको मार देगा, माँ हमको बचा लो बचा लो। उसकी माँ बोलती है कि तुम उठो उठो उठो, तुम जो है ना चारपाई पे आपको लेट जाओ। तो लेकिन फिर भी वो आपको मानक बोलता है कि नहीं हमको पानी चाहिए माँ, पानी चाहिए, हमको पानी दे दो पानी। तो उसकी माँ जाती है उधर से पानी लाती है। पानी थोड़ा सा घूट ले ही रहा था कि उसकी माँ बोलती है कि तुमको भूख लगा कुछ खा लो। तो वो मानक बोलता है नहीं माँ हम कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ पानी दे दो, हम पानी पियेंगे बस हो गया। फिर वो बोले देखो माँ देखो माँ देखो माँ पीछे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, हमको मार देगा। तो सिपाही, तो उधर से एक झाड़ी से एक सिपाही आता है जो कि जापान का रहता है, अर्थात क्या उसका दुश्मन रहता है, ठीक ना। तो वो बोलता है क्या कि तुम इसको गोद में क्यों लिटाई हो, पागल हो, वो मुर्दा है उसको छोड़ो। तो उसकी माँ बोलती है कि नहीं 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 ये मुर्दा नहीं है, मेरा बेटा है। तो सिपाही फिर से बोलता है कि नहीं इसको हटाओ तुम अपने शरीर पे से, हम इसको गोली से छल्ली कर देंगे। तो उसकी माँ जो बिस्नी रहती बोलती नहीं बेटा तुमको गलत फहमी होगा, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिपाही बोलता है कि नहीं ये जानवर है, इसने हमारे जैसे हमारे दोस्तों को बहुत सारे हजारों दोस्तों को मारा है, हम भी इसे नहीं छोड़ेंगे, अगर हम छोड़ भी दिए तो इसके 1000 दुश्मन है, सब के सब इसको काट देगा। फिर वो जो सिपाही रहता है अपना शरीर दिखाता है, देख अब बोलता है कि देखो माँ वो जो गोली लगा हुआ है पूरा का पूरा यही हमको मारा हुआ है और हम इसको कैसे छोड़ दे तुम ही बताओ।
फिर से सिपाही बोलता है कि मेरी माँ मेरे लिए पागल है, वो अब समझती है कि हर दिन जो यही इंतजार करती रहती है कि मेरा बेटा का लाश आएगा। मेरा भी परिवार है ना, मेरी बीबी ना आपको 6 महीने का प्रेग्नेंट है, ठीक ना, उनका बच्चा होने वाला है, और देखो हम यहाँ पे लड़ रहे हैं और हम पे ये गोली चला दिया है, तो हम इसको कैसे छोड़ दें। तो बिस्नी बोलती नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है, मेरा बेटा, हम उसको जानते हैं, ठीक ना, वो ऐसा गलती नहीं कर सकता, हम पे विश्वास करो। इतना में ही जो मानक रहता है वो आपको उठता है, ठीक ना, और आपको वो जो सिपाही रहता है जापान का उसकी तरफ बढ़ता है और गला दबाने का कोशिश करता है। तो उसके बीच उसकी माँ आ जाती है। अब बोलता है कि नहीं बेटा, तुम इसको भी नहीं मारोगे। क्यों? क्योंकि उसकी भी माँ है, उसकी भी बेबी प्रेग्नेंट है, उसकी बीवी इंतजार कर रही है इसका, तुम इसे भी नहीं मारोगे। उतने मानक बोलता क्या बोली माँ, हम इसको नहीं मारेंगे, हम इसको टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ये हमारा दुश्मन है, और तुम बोलती हो कि उसको हम नहीं मारेंगे। इतने में क्या होता है, मानक एकदम गोली तान लेता है। तो फिर गोली के पास जो है ना उसकी माँ आ जाती है और बोलता है कि मत मारो बेटा इसको, इसका बच्चा होने वाला है, उसको मत मारो। इतने में ही जो है ना आपको 4-6 गोली धराधर जो है ना आपको मानक जो है ना सिपाही को मार दिया, ठीक ना। इधर उसकी माँ चिल्ला रही थी मानक मानक मानक, और जो है ना आपको गोली पे गोली चलाई जा रहा था। इतने में ही बिस्नी जो रहता है मानक 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 कहते रहता है, तो वो आपको क्या होता है, उसकी जो बेटी रहती है मुन्नी, उसका नींद खुल जाता है। बोलती है माँ तू हमेशा ना हर दिन जो है ना भैया के सपना देखते रहती हो। इतना बोलता है हाँ क्या करेंगे, बिस्नी बोलती है, और तुम्हारे भैया आएंगे, ठीक, टेंशन मत लो, वो जो कड़ा और चूड़ी है वो आपको सबसे बढ़िया जो होगा पूरे गांव में वो तुमको गढ़वा के देंगे, ठीक है, टेंशन न लो। इसी के साथ क्या होता है, आपको पूरा का पूरा एकांकी खत्म हो जाते रहता है, ठीक है, यहीं पे।